Hello student, myself Dr. Sujata Kumari, Botany Department, RGM College, Saharsa. Our today topic is reproduction in angiospermic plant. जैसा कि हम लोग जानते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं। फीमेल पार्ट गायनोशियम कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो एंडोशियम कहलाता है और जो कि एक या दो स्टेमन से बना होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि हम तस्वीर में देख रहे हैं। इसका 3 भाग है, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। फिलामेंट जो होता है ये लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे फिलामेंट कहते हैं। ऊपर का ये फूला हुआ भाग जो है ये एंथर कहलाता है और एंथर 2 लोब से बना होता है और 2 लोब के बीच की जो रचना होती है वो कनेक्टिव कहलाती है। क्लियर? एंजियोस्पर्म में जो फर्टाइल पोर्शन होता है वो एंथर कहलाता है, जो कि 2 लोब का बना होता है, जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है। 2 लोब एंथर का, ये देखिए, ये फर्स्ट एंड ये दूसरा। और 2 लोब के अंदर 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर इसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर होता है जो कि पॉलन ग्रेन कहलाता है। इस तस्वीर में हम एंथर के 2 लोब और 2 लोब, ये 1 एंड दिस 1, और इसके अंदर 2 स्पोरेंजिया प्रत्येक लोब में हम देख रहे हैं, जिसके अंदर स्पोर है। ये छोटे छोटे जो हैं इसके अंदर ये स्पोर हैं। 2 स्पोरेंजिया के बीच का ये पार्टीशन लेयर स्टोमियम कहलाता है। अब ये जो फिगर है ये फिगर एक स्पोरेंजिया का है। स्पोरेंजिया जो होता है वो 4 लेयर का बना होता है। फर्स्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाता है, जैसा कि फिगर में लिखा है पहले से भी। और दूसरा लेयर जो है वो एंडोथीसियम कहलाता है, एपिडर्मिस के बाद वाला लेयर। और उसके बाद थर्ड लेयर जो होता है, जो कि 2 लेयर या 3 लेयर से बना होता है, उसे मिडिल लेयर कहते हैं। एंड उसके बाद टेपिटम का लेयर आता है। टेपिटम लेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है जो कि माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। और इसके अंदर ये टेपिटम का लेयर जो होता है ये पॉलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया का इनर लेयर और पॉलन सेक का आउटर लेयर होता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से थोड़े से पीछे टेपिटम के बाद माइक्रोस्पोरोजिनस सेल जो होता है वो फ्रीली डिवाइड करता है और ये डिवाइड होके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। इसके अंदर ये जो होते हैं इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। इस फिगर में भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया का बहुत क्लियर फिगर है, जिसमें कि एपिडर्मिस लेयर, एंडोथीसियम, मिड लेयर और टेपिटम लेयर है। और पॉलन सेक है, ये जो कंप्लीट बीच में जो व्हाइट पोर्शन है ये पॉलन सेक है ये। और ये जो छोटे छोटे जो गोलाकार रचना है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और इसी बीच में वो जो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होता है, जिससे कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलन सेक के अंदर वो रिडक्शन डिवीजन करते हैं, मतलब मियोसिस डिवीजन करते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। ये 4 अलग अलग सेल बने, जो कि आगे जाके डेवलप होके माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। कभी कभी ये 4 सेल तुरंत ही अलग हो जाते हैं और कभी कभी ये एक साथ ही टेट्राड फॉर्म में रहते हैं,
जो कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहलाता है। किसी किसी स्पेसीज में हम देखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर और थिन फिल्म के अंदर बंधे हुए रहते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को पॉलिनियम कहते हैं। कमर है माइक्रोस्पोर का, जो पॉलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना। प्रत्येक माइक्रोस्पोर का 2 सेल वॉल होता है। एक ये आउटर वॉल जो होता है वो एक्साइन कहलाता है और इनर वॉल इंटाइन कहलाता है। एक्साइन जो है वो कहीं कहीं पर नहीं होता है, उस जगह को हम लोग जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर। और इस माइक्रोस्पोर जो होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं और एक साइटोप्लाज्म होता है। अब ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस, जो कि हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, अब ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस ये माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बनाता है, जो कि एक जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। और ये जो फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बनाया, इस तरह की रचना 2 टेल स्ट्रक्चर जो होती है ये माइक्रोस्पोर की, ये अब एंथर से रिलीज होती है, जो कि पॉलन ग्रेन कहलाती है। और अब ये पहुंचती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टिग्मा के ऊपर।